आज हम इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य इतिहास काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब देखते हैं पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देखो, इन कालों का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? कालों का विभाजन हुआ है उजार सथल या जलवायु के आधार पर विभाजन हुआ है, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। इसमें पत्थरों का वो मूल्य उपलब्ध था। ठीक है। यह 25 लाख वर्ष से लेकर 2500 BC तक। ठीक है। अब इसके 3 भाग किए गए हैं। देखो, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। और पूरा पाषाण चलता है 25 लाख से 10,000 और 10,000 से 4 तक चलता है मध्य पाषाण, और 10,000 से 2,500 तक चलता है थोड़ा नव पाषाण, इसलिए इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो, ये सबसे लंबा काल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण करेंगे अपन पुनः। देखो, सबसे लंबा काल इसलिए वर्गीकरण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया, वही है लोअर, मिडल और अप। ठीक है। देखो, 50 से ये 5 लाख से 50,000, ये 50,000 से 40,000 और 40,000 10,000। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें थे बड़े पत्थर, क्लीवर, चापर एंड एक्स, ऐसे पत्थर इनका यूज किया गया था। इसमें सल्की, कोर वाले, खुरचनी, बेदनी। ठीक है। इसमें तीखे हथियार और ब्लेड, हार्पून। ठीक है। अब उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में क्या था? माइक्रोलिथिक यानी छोटे औजारों का उपयोग किया गया था। समूह में बनना, पशुपालन यहाँ पे शुरू। एक प्रश्न आता है यहाँ पे, इन दोनों में क्या था? मानव क्या था? शिकारी एवं संग्रह करता था। फिर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या? स्लेटी पत्थर यानी पत्थर प्लस तम्बे, कुल्हाड़ी, कुठार यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें उत्पादन प्लस कृषि प्लस पशुपालन और स्थायी निवास। ठीक है। यहाँ पे स्थायी निवास शुरू हो जाता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन आद्य इतिहास काल। ठीक है। देखो, आद्य इतिहास काल, ये आद्य इतिहास काल, इसके 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। इसे सिंधु या हड़प्पा काल, जो कि 2,500 से लेकर 1500 तक था, और 1500 से लेकर 600 BC तक था वैदिक काल। ठीक है। ये देखो, और फिर इसके हड़प्पा के फिर पुनः 3 वर्ग कर दिए, वही ये तो कर देते हैं, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा फिर और हड़प्पा उत्तर। ठीक है। और ऋग्वेदिक काल कब तक था? ऋग्वेदिक था 1500 से लेकर 1000, और 1000 से लेकर 600 BC था उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ये तो हो गया। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन आद्य ऐतिहासिक काल। उससे पहले ये पढ़ देते हैं एक जे जॉनसन का वर्गीकरण। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नव पाषाण काल को कहते हैं ताम्र पाषाण युगीन, और सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन मानते हैं, और लोह युगीन मानते हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये देखो, इसका विभाजन, ऐतिहासिक विभाजन, ये 3 भागों में किया गया है। एक तो प्राचीन। ठीक है। वो आगे विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन में आएंगे पूर्व मौर्य, मौर्य मौर्य उत्तर, गुप्त गुप्तोत्तर। और फिर आएगा मध्य, मध्य में आएगा मध्य पूर्व, मध्य उत्तर। ठीक है। और फिर आएगा आधुनिक। आधुनिक में ये है फिर कंपनियाँ आएंगी, फिर मुगलों का पतन, अंग्रेजों का विलय, कुछ शोषण क्रांति, 1857 क्रांति आएगी, राष्ट्रवादी जागरण नहीं आएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन प्राचीन इतिहास। ठीक है। प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं अपन, ये देखो, 600 BC से लेकर 712 ईस्वी तक चला था। ठीक है। पहले आएगा इसमें 600 BC से लेकर 321 तक आएगा, पूर्व मौर्य कहते हैं। ठीक है। यानी मौर्यों से पूर्व का। इसमें आएंगे महाजनपद अपने, जैन एवं बौद्ध धर्म, और मगध का अपन देख लेंगे। यहाँ पर मगध में आएंगे वंश, हरियक, शिशुनाग, नंद वंश। ये देखो, ये बताया। ठीक है। मगध वंश, हरियक वंश में कौन कौन आएंगे? बिंबिसार आएगा, बिंबिसार के बाद आएगा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आएगा उदयन, उदयन के बाद आएगा नागदशक। ठीक है। और नागदशक की फिर हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। और शिशुनाग के बाद आएगा कालाशोक, कालाशोक के बाद आएगा नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद आएगा फिर नंद वंश आएगा। ठीक है। नंद वंश में फिर कौन आएंगे? 2 आएंगे, महापद्म नंद और घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त हत्या करके चंद्र की सहायता से, और फिर वो मौर्य वंश की स्थापना कर देता है 321 या 22 ईस्वी के लगभग, और 184 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश चलता है। ठीक है। ये देखो, अपन पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन थे? फिर देखो, इन्हें मौर्य पूर्व कहते हैं इन सभी को। मौर्य में कौन कौन आएंगे? मौर्य में आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आएंगे बिंदुसार, फिर आएंगे अशोक, फिर अन्य आएंगे। ठीक है। 184 बीस के लगभग इसका हो जाता है पतन। अब आता है मौर्यों के उत्तर, यानी मौर्यों के बाद कौन सा आएगा? मौर्यों के उत्तर के बाद आएगा, ये देखो, मौर्य उत्तर। मौर्य उत्तर होता है आक्रमण का दौर शुरू हो जाता है। यानी देखो, आक्रमण के 2 टाइप के होते हैं, एक तो विदेशी, एक देशी। अब इनको पढ़ते हैं आक्रमण कैसे होते हैं। देखो, ये देखो, आक्रमण देशी कैसे होते हैं, विदेशी कैसे होते हैं। आक्रमण देखो, एक तो हो रहे थे देशी और एक हो रहे थे विदेशी। हमें इसको पढ़ेंगे। विदेशियों में आएंगे हिंदू यूनानी आएंगे। पहले हिंदू यूनानी कहाँ से आएंगे? हिंदू यूनानी यहाँ से प्रवेश करेंगे बैक्टीरिया की ओर से, और ऐसे आएंगे हिंदू यूनानी से। हिंदू यूनानी कौन था? यूथिडेमस के नेतृत्व में आए थे। ठीक है। ये आएंगे अपने इधर सियालकोट और पंजाब के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है। हिंदू यूनानी। फिर आएंगे हिंदू यूनानी के बाद पल्लव आएंगे। पल्लव कहाँ से आएंगे? पल्लव भी इसी पश्चिम दिशा से आएंगे, से ईरान की ओर आएंगे। पल्लव का आएगा गोड फर्निश। ठीक है। ये देखो, यहाँ से ऐसे आएंगे, और ये जाएगा तक्षशिला की ओर। ठीक है।
ये पल्लव तक्षशिला की ओर इन्होंने आक्रमण किया था। फिर आएंगे शक। शकों की 5 शाखाएं आई थी। एक तो आई थी उत्तर भारत एशिया आई, ठीक है। 4 शाखाएं भारत में थी और एक अफगानिस्तान में थी, ठीक है। अफगानिस्तान में तक्षशिला की समकालीन था, इधर थे वो मायूस वाली, ठीक है ये, ठीक है। अब 4 भारत में कौन सी थी? एक तो ये थी उत्तर पूर्वी, एक थी उत्तरी, इसमें मथुरा या मथुरा में यहाँ पे सोडास था कोई, और एक थी वो पश्चिमी। पश्चिमी में कौन था? ये कौन था? ये कोई चहन उज्जैनी था, ठीक है, इसने यहाँ पे स्थापना की थी। और एक थी दक्षिणी। दक्षिणी में कौन था? ये सिमुक था, ये नासिक के समीप था, इसने स्थापना की, आक्रमण किया, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए ना, 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब आएंगे उसके बाद पल्लव के आगे, पल्लव आगे पका सका, आगे सका की 5 सका, एक अफगानिस्तान में थी ये इधर वाली, और 4 भारत में थी। और आएंगे फिर कुषाण। कुषाणों ने दो दो जगह की थी, ठीक है। कुषाणों ने 2 जगह स्थापना, दो जगह आक्रमण किया था। एक तो पाटलिपुत्र में किया था ना, वो तो किया था कडफीस ने, और कनिष्क ने किया था थानेश्वर और मथुरा के आसपास, यहीं पे थे कुषाण, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर ये देशी वाले। देशी में कहाँ से हो रहे थे? इधर तो देखो, इधर तो था सिमुक का राज्य प्रतिष्ठापन, सातवाहन अवस्था, इधर था चेर, इधर था चोल, इधर था इनके बीच का पांडे, यानी मिश्रित रूप से संगम वंश भी कहते हैं, ठीक है। और इधर था कलिंग या चेदी खारेवाल नरेश, ठीक है। और इधर थी वासुदेव कणव, ये इन्होंने किया देवदत्त पुष्यवती संघ था ना, उसकी हत्या करके वासुदेव ने कणव वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये हो रहे थे देशी आक्रमण। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन मध्यकाल। मध्यकाल नहीं, उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर देशी आक्रमण के बाद गुप्त काल पढ़ते हैं, ठीक है। गुप्त काल, ये देखो गुप्त काल। गुप्त वंश में कौन कौन आएगा? गुप्त वंश में आएगा श्रीगुप्त, गुप्त वंश की स्थापना करेगा। फिर उसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुंदर, फिर चंद्र द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर सकंदगुप्त, फिर अंतकाल आ जाएगा। इनका 540 ईस्वी से लगभग हो जाएंगे खत्म, ठीक है। अब आएंगे गुप्तोत्तर के बाद। गुप्तोत्तर के बाद कौन सा आएगा? गुप्तोत्तर के बाद ये आएगा, देखो गुप्तोत्तर के बाद ये देखो, यहाँ पे थानेसर के पास हर्षवर्धन था, कनौज और मोखरी यहाँ पे थे ग्रह वर्मा, और गौड़ी शाक थे, चालुक्य थे यहाँ पे पुलकोशन द्वितीय, और मगध के यहाँ पे थे उत्तरगुप्त, और मगध में और असम में कामरूप, ये ठीक है। यहाँ पे कुछ वंश चल रहे थे, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया गुप्त वंश हो गया। गुप्त वंश के बाद अपन पढ़ते हैं फिर, देखो क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, ये 712 से लेकर के 1707 तक मध्यकाल। मध्यकाल को फिर दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य। उत्तर मध्य को फिर उत्तर मध्य को 2 भाग हो गया, उत्तर पूर्व और उत्तर उत्तर, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन। 712 से 1206 तक क्या हुआ? राजपूत काल का उदय हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ, संघर्ष एवं आक्रमण का दौर शुरू हो गया, ठीक है। 712 से ये देखो 712 से लेकर 1206 तक। यहाँ पे क्या देखो, ये देखो आक्रमण, मुसलमान आक्रमण कैसे हुए, देखो देखो आक्रमण कैसे हो रहे थे। आक्रमण सर्वप्रथम किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ऐसे आए थे 712 के लगभग आए थे। इधर सिंध में दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। और अरबी था मोहम्मद बिन कासिम। फिर आए थे मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर 25 तक आक्रमण किए। इधर बठिंडा, मथुरा, कनौज, इधर ये आक्रमण करता रहा, ठीक है। उसके बाद आएगा आक्रमण में आएंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी सर्वप्रथम कहाँ पे? गुजरात पे 75 से 80। फिर उसके बाद चलता रहेगा पेशावर, पेशावर पाकिस्तान वाला। फिर उसके बाद वही 92 वाला पृथ्वी चौहान आ रहा, और 94 वाला जयचंद गढ़वाल, से गौरी ने आक्रमण किए, ठीक है। फिर आएगा राजपूत एवं सामंतवाद का युग। देखो राजपूतों के आपस में युद्ध चलते रहेंगे, देखो कैसे। ये देखो राजपूत युग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे चालुक्य थे, इधर गुज्जर प्रतिहार थे, इधर इधर थे गढ़वाल, चंदेल, कलचोरी वंश, ये पाल सेन, और यहाँ पे थे परमार, ये थे राष्ट्रकूट, ये फिर नीचे थे चोल, ठीक है। अब इनके मध्य 3 त्रिचक्रीय युद्ध चलता रहता था। किनके मध्य? इनके मध्य देखो, ये देखो त्रिचक्रीय युद्ध, त्रिचक्रीय युद्ध चलता रहता था। किनके मध्य? एक था कनौज, कनौज पे चलता था त्रिचक्रीय युद्ध, ठीक है। इधर था क्या? पाल कौन था? धर्मपाल, ठीक है। और इधर इधर से राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है। इधर से आते हैं गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। ये 200 वर्षों तक चलते हैं, अंत में जीत होती है गुज्जर प्रतिहार में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अपन, ये पढ़ चुके हैं अपन, आक्रमण काल हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं अपन मध्यकाल का उत्तर का पूर्व, ठीक है। मध्यकाल का उत्तर का पूर्व, ठीक है। ये देखो पढ़ते हैं अपन। इसमें क्या था? इसमें 5 वंश आएंगे मुख्य थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लौसी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लौसी, ठीक है। अब गुलाम वंश में कौन कौन था? दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। गुलाम वंश में 3 प्रकार के गुलाम वंश थे। एक थे कुतुबी। कुतुबी में कौन थे? 1206 तक ऐबक था, और ठीक है रामशाह था, ठीक है। 6 से 10 ये 10 तक चला था। फिर आएंगे शमसी। शमसी में आएंगे, फिर ये देखो यहाँ तक शमसी चलेगा। इसमें आएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को क्यों कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक है दिल्ली से क्यों? क्योंकि राजधानी दिल्ली बनाई इसलिए, ठीक है। ये इल्तुतमिश से याद रखना थोड़ा सा। इल्तुतमिश के बाद आएगी रजिया, रजिया के बाद बैराम शाह, बैराम शाह के बाद मैसूद शाह, मैसूद शाह के बाद
नसीरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ तक तो कौन सा रहेंगे, शमसी। शमसी के बाद आएगा फिर बलबनी। बलबनी कौन है, बलबन केकू बाद और क्यूमर, ठीक है, ये बलबनी वंश के थे। अब आए खिलजी वंश। सर सब न्यूनतम यही रहा था अभी दिल्ली सल्तनत पे, सबसे कम समय तक शासन उन्होंने किया था। इनमें कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान, ठीक है। उसके बाद आए तुगलक वंश, इसमें गुजासुद्दीन तुगली, महमूदुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और अन्य आ जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा सैयद या खिजर वंश। खिजर वंश में कौन आएगा, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ठीक है, ये आएंगे। फिर आएंगे लोधी वंश। लोधी वंश देखो इसे प्रथम लोधी वंश भी कहते हैं क्योंकि द्वितीय यहाँ पे शेरशाह सूरी आएगा ना, इसलिए। इसमें कौन है, बेलौल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और उसके बाद जो हुआ था वो पानीपत का युद्ध, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो स्थापना की थी बाबर ने मुगल वंश की, ठीक है। अब आएगा बाबर। अब देखो पूर्व में तैयार रखते हैं अपने दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। उत्तर में कौन सा रखते हैं, उत्तर में रखते हैं अपन मुगल काल को, ठीक है। देखो ये पढ़ते हैं अपन मुगल काल को, ये देखो मुगल काल को। मुगल काल में कौन कौन आएगा, देखो स्थापना बाबर कर दी 1526। 26 से बाद में आएगा फिर 1526 के बाद फिर आएगा बाबर हुमायूं। हुमायूं के बाद आएगा शेरशाह सूरी, यानी द्वितीय अफगान, बीच में थोड़ा सा वो आ गई थी ना उपवाद सी है। फिर पुण्य हुमायूं। हुमायूं 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 के बाद फिर अकबर। अकबर जहांगीर। जहांगीर शानदार के बाद औरंगजेब, ठीक है। 1757 तक औरंगजेब रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या आएंगे, फिर देखो कुछ आंदोलन भी चल रहे थे दक्षिण भारत की ओर। सूफियों का सरा, सूफी वो सरा बेच रहा दक्षिण भारत में, अलवार नेनार, ठीक है, निर्गुण सरगुण, ये संत चल रहे थे, ठीक है, सर्वांतरी चल रहे थे। ये तो अपन पढ़ चुके हैं तब तक। अब हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, मध्यवाड़। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास में कंपनियों का क्रम ये तो याद रखना है। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच ऐसे आए थे, ठीक है। फिर मुगलों का पतन, अंग्रेजों का राज्य, ये अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या हुई थी, युद्ध कुछ हुए थे, बंगाल, अवध, अवध, कर्नाटक, ये कुछ हुए थे, ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें फिर गुटबाजी शुरू हुई थी, वो पढ़नी है, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी। उसके बाद अंग्रेजों की विजय और उनकी शोषण की कुछ नीतियाँ, फिर वो कुछ जन विद्रोह हुए थे, ठीक है। फिर 1857 क्रांति, फिर ये कुछ आंदोलन हुए, फिर राष्ट्रवादी जागरण, ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपने क्रम से। अब देखो पढ़ते हैं अपने ये गुप्त मुगलों का पतन है और गुप्त उभरते राज्य, ठीक है। देखो ये पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, ये देखो मुगलों का पतन 1707 से 1857 तक, ठीक है। ये आगे उत्तर मुगल कमज़ोर हो गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ युद्ध हुए थे मुख्य, जिनकी भूमिका थी 57 वाला और 85 वाला। क्या इनसे पूर्व तो क्या थे, ब्रिटिश केवल व्यापारी थे, उसके बाद ब्रिटिश के अधिकारी यानी प्रशासक बन गए, ठीक है। और मुगलों को कमज़ोर तो देखो तो गुटबाजी शुरू हुई। ईरानी ईरानी में शहादत खां यहूद वाले, तुरानी में निजामुल मुल्क हैदराबाद वाला, हिंदुस्तानी में सैयद बंधु अब्दुल्ला हुसैन अली, कुछ गुट बन गए। और कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे नादिर शाह का और अहमद शाह का। और उसके बाद पानीपत वाले कुछ युद्ध, ये कुछ याद रखने में मराठों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। और अब देखो ये कुछ अंग्रेजों द्वारा उभरते राज्यों का दमन। इधर पंजाब में कौन था, रणजीत सिंह था, उसमें दो आंगल सिख युद्ध हुए इनके बीच। फिर अवध में कौन था, अवध में भी युद्ध किया उन्होंने। अवध में कौन था, सादत खां, सफदरगंज, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला। इधर राजपूत में कौन था, मारवाड़, कछुआ, मेवाड़, ये वंश थे, उनको भी इन्होंने दबाया अंग्रेजों ने। उसके बाद ये देखो और क्या क्या अंग्रेजों ने इधर असम कछौर, जयंतिया, मणिपुर, बंगाल में मुर्शद कुली खां, सुजाउद्दीन, सफदरगंज और अलार की क्या अलीवर्दी और सिराजुद्दौला यहाँ पे हुआ था। देखो ये बंगाल वाले महत्वपूर्ण है, इन्होंने इंपॉर्टेंट और निर्णायक भूमिका निभाई थी। 57 वाला, 82 64 वाला बक्सर का युद्ध। इधर ये ताराबाई थी महाराष्ट्र में, ठीक है, मराठा। ये ताराबाई देखो इनका कर्म है तो मराठा वाला का, ठीक है। पहले शिवाजी आएंगे, फिर संभाजी आएंगे, फिर राजा राम आएंगे, फिर ताराबाई आएगी, ठीक है। और इनको क्या है, देखो 1707 में, 1707 से कब तक रहे थे, 1707 से 49 तक ये साउथ था, ठीक है। और इधर पेशवा चल रहे थे। इसमें पेशवा कौन थे, पहले थे बालाजी वजीराव, ठीक है। 7 से 13, 13 से 20 तक थे बाजीराव मस्तानी वाला, ठीक है। फिर बाजीराव द्वितीय थे 40 से 61, ठीक है। ये कुछ थे इनके, ये मराठों का था इधर। उधर कौन, मैसूर में कौन थे, मैसूर में हैदर अली था, टिप्पू सुल्तान था। इधर अंग्रेजों में 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए, ठीक है। इधर केरल में फिर कांची, कलिकट, त्रावणकोर, ठीक है। और कर्नाटक में भी थे 3 अंगल कर्नाटक युद्ध हुए। 1760 वाडीवास युद्ध हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद में जवान मुल्क था, सिक्कर खेड़ा युद्ध हुआ। कुछ अंग्रेजों ने मतलब दबाया था, ठीक है, इनको विद्रोह को। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिर ये देखो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। उसके बाद कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर अपन पढ़ेंगे ये देखो, फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल, गरम दल। गरम दल में फिर 2 प्रकार के सामान्य और उग्र। उग्र के बाद फिर गांधी पार्टी पढ़ेंगे। और ये देखो स्वतंत्रता संग्राम में गतिशीलता, यही लाएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता, जैसे गांधी, अम्बेडकर, सब पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्वतंत्रता आ जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे इतना क्या है, ये सारा राष्ट्रवादी जागरण है, ठीक है।